सारा मैजिक फेल है। हमने समझा था ऐसे झाड़ू वाला, ये निकला दारू वाला। जी हाँ, इसके मैम जूते लगेंगे 2100 जूते। कहते हैं 5 साल में जोड़ दे दो। सिर्फ दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई काम किया, दलाली का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया। दारू एक के साथ एक फ्री देके यहाँ के बच्चों के हाथ में जो शिक्षा होनी चाहिए थी, शिक्षा न देकर उनके हाथ में दारू की बोतल दी उन्होंने। योगी आदित्यनाथ चाहिए दिल्ली के अंदर, कुशल शासक जैसे ईमानदार आदमी चाहिए। दिल्ली की मांग है, ये पूरी दिल्ली की मांग है आज। जब इंसान को भीख मिलती है ना, फ्री की कोई चीज मिलती है, तो वो काम क्यों करेगा? दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए फ्री में मिल रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? भाई फ्री का मतलब क्या? हमें फ्री क्यों चाहिए? हमें तो हमारी सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा तो दे ही नहीं रहे। वो गली गली में शराबखोर घूमेंगे तो हम सुरक्षा का क्या करेंगे? मोदी जी के अच्छे कर्म है जो आज ये बाहर आ गया। अभी चुनाव के बाद फिर अंदर जाएगा ये, फिर और तिहाड़ जाएंगे। एक बार क्या हमेशा के लिए जाएंगे ये। खाली झूठ बोलना और कह के भाग जाना केजरीवाल का काम है। फर्जीवाल का खुद जाकर शीश महल में रहता है और कहता था जो कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। ईमानदार की जो छवि थी केजरीवाल जी की, कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान से बड़ा बेईमान कोई नहीं है। जेल में रह के आया है। जेल में किस काम के लिए आता आदमी? चोरी चकारी डकैती। तो उसने भी दलाली की खाई है, इसलिए शराब की दलाली खाई है तो जेल गया वो। मोदी जी के साथ खड़ा 100% खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो केजरीवाल कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता। आप खुद बताइए, करतारपुर कॉरिडोर, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब जी का पूरा आदर मान सम्मान से लेके आना, और अनेकों काम ऐसे हैं जो अमेरिका से गुरु हरगोविंद साहब जी की कृपान जो इंडिया आदर मान सम्मान से लेके आए। मोदी जी हमेशा अपने कैबिनेट के अंदर हर एक सिख को रखते हैं। आज एक बार बताओ, केजरीवाल की सरकार को 11 साल 12 साल हो चुके हैं, एक भी कैबिनेट सिख बनाया हो बताओ? आज तक जो पंजाबी के लिए कोई काम करा हो, ऐसा काम बताओ जो पंजाबी के लिए हक के लिए कराओ। 5 साल और दे दीजिए, मैं अपना लंदन और पेरिस बनाने का वादा पूरा कर दूंगा दिल्ली वालों को। उसे 5 साल के नाम पे 2100 जूते मारेंगे उसके। 2100 जूते? ये 2100 जूते। वो हमारा ठेकेदार नहीं है। उसे हमने समझा था उसे झाड़ू वाला, वो निकला दारू वाला। ठीक है जी। 50 से 55 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में सरकार बननी एक तरफ। जी हाँ। तो आप बोल रहे हैं दारू वाला आपने बता दिया, वो तो बोले 2100 रुपए दे रहा हूँ मैं महिलाओं को, 18,000 रुपए मैं मुल्ला मौलवी जो थे आपके मस्जिद के उनको दे रहे। वो 1100 क्यों नहीं, 11 साल में क्यों नहीं दिया उन्हें 2100? 11 साल में कौन था दिल्ली का बेटा, कौन था मुख्यमंत्री? मैं ये भी तो कह रहा, हमने जी ने हाथ बांध रखे थे, देने नहीं दे रहे थे। वो ऐसे आरोप लगाता। अभी वो एक आरोप और लगाने वाला चुनाव के बाद कि मोदी जी ने अभी मशीनों पे हैंग हो गई, मशीन हैंग हो गई। वो आरोप और लगाएगा फरवरी मार्च में कि मशीन हैंग हो गई। जब हमारी 55 सीट खुलेगी ना, 50 से 55 हमारी सरकार बनेगी, तो वो एक आरोप और लगाएगा। दिल्ली की जनता बदला लेगी इस बार मोदी जी से। मुझे तिहाड़ में भेजा, मेरे से इतनी सजा कटवाई, उसका बदला लेने वाली है इस बार। ये तो वोटर अपना आप बता देगा। दिल्ली का वोटर ये सोच रहा है फरवरी के बजाय जनवरी में चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में देर नहीं करेगा दिल्ली का वोटर। जी हाँ। मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं फिर? बीजेपी, केजरीवाल बोलते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा तो है नहीं इनके पास। सुनो, मोदी जी के 2.5 करोड़ शेयर है दिल्ली के अंदर। वो किसी को भी लाके बिठा दे, हम मोदी जी के साथ हैं। हमारे यहाँ, हाँ जी हाँ। वो सुनो, हम बिकाऊ नहीं है कि जो आतिशी बैठेगी कि मेरे इशारे पे काम करेगी। मोदी जी जिसे कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा हमारे हम सब बराबर। क्योंकि मुस्लिम समाज से आते हैं, वो तो बोलते हैं मेरा मुस्लिम समाज तो 100% मेरे साथ है। सारा का सारा मुस्लिम समाज 18,000 रुपये हम देते हैं, हज पे यात्रा करा रहे हैं, वक्फ की बोर्ड की जो है उस पे पैसे दे रहे हैं। भाई यही तो गद्दारी है उसकी। एक समुदाय को क्यों देखता है आग बीच के? उसने कुछ नहीं दिया। लॉकडाउन में 106 डॉक्टर मरे, एक मुसलमान डॉक्टर मरा तो 1 करोड़ का चेक लेके चला गया। 105 भी डॉक्टर मेरे भाई थे, वो उन्हें क्यों नहीं दिया है? हाँ, भेदभाव नहीं, सारे भेदभाव। वो हमारा ठेकेदार है क्या? हम सारे मिलके मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मिलके भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। 50 से 55 सीट हम जिताए के भेजेंगे। जी हाँ, हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारी सरकार होगी, दिल्ली का विकास होगा। मोदी जी क्यों पसंद है आपको इतना ज्यादा? मोदी जी क्यों पसंद है, क्या लगता है आपको? मोदी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबसे ज्यादा फायदा एसी को, नीची जाति को और मुसलमान को मिला 14 साल के अंदर फायदा। तो आरोप लगाते हैं मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर भर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, केजरीवाल बोलते हैं। खत्म किया है इन्होंने जो 70 साल से कांग्रेस ने हमें लड़ाया, बटाया, सिखाया। और मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम में कहता हूँ, योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, बटोगे तो कटोगे, ध्यान। और मेरा कहना यह है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझे? ये समझ लेना। योगी मॉडल दिल्ली में भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, समझे? जी हाँ। हम अगर इस शरीर से अलावा कुछ और भी है तो जान निछावर है भारतीय जनता पार्टी के पीछे और देश के पीछे। क्या नाम हो गया सर? विजेंद्र धामा नाम है मेरा। क्या बोलेंगे सर? दिल्ली में आज रैली थी मोदी जी के, आप लोग आए हैं,
क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या आमूलचूल बदलाव होने वाला? क्योंकि केजरीवाल बोल रहे हैं कि 5 साल सिर्फ दे दीजिए, 10 साल हो चुके हैं, 5 साल बाद वादा पूरा। केजरीवाल कहते हैं कि 5 साल। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 10 साल दिए, 10 साल से दिल्ली में राज कर रहे हैं। आज वो आके कहते हैं 5 साल और दे दो, सिर्फ उनका झूठा नारा है। अभी 2100 का नारा लेके आए हैं। पंजाब में 2.5 साल से सरकार चल रही है उनकी, किसी बहन को 1000 रुपये नहीं दिए उन्होंने आज तक। वो जो झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि 5 साल मुझे और दे दो, सिर्फ दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई काम किया? दलाली का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, दारू एक के साथ एक फ्री देके यहाँ के बच्चों के हाथ में जो शिक्षा होनी चाहिए थी शिक्षा न देकर उनके हाथ में दारू की बोतल दी उन्होंने। बोल रहे ना भूल सुधार रहा हूँ, अब 2100 रुपये दे रहा हूँ मैं दारू की जगह। भाई साहब 2100 रुपये मैं कह रहा हूँ ना, पंजाब में देते ना पहले आप 1000 रुपये, पंजाब में आपने 1000 दिए नहीं, यहाँ आप 2100 की बात करते हैं। कहाँ से देंगे? क्या पॉलिसी है? कैसे देंगे? बताइए ना, उसको क्लियर कीजिए ना चीज़ों को। खाली झूठ बोलना और कह के भाग जाना केजरीवाल का काम है। फर्जीवाल का खुद जाकर शीश महल में रहता है और कहता था जो कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। ईमानदार की जो छवि थी केजरीवाल जी की, कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान से बड़ा बेईमान कोई नहीं है। जेल में रह के आया है। जेल में किस काम के लिए जाता आदमी? चोरी चकारी डकैती। तो उसने भी दलाली की खाई है, इसलिए शराब की दलाली खाई है तो जेल गया वो। तो इस बार दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली की जनता 2025 में फरवरी में जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बताइए सर, क्या नाम होगा? संजीव सिंह। क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं केजरीवाल कि इस बार जो है मोदी को जनता जवाब देगी, मेरा जो बदला है वो मोदी से लेगी। मुझे तिहाड़ जेल में भेजा मोदी जी ने, अमित शाह ने। देखिए, तिहाड़ जेल उनको जनता ने नहीं भेजा, उनके कर्मों ने भेजा है। जब वो घोटाला करेंगे तो तिहाड़ जाएंगे ही, और तिहाड़ में भी वो सजा काट के आए हैं और वो उस पे हैं, जमानत पे हैं। दिल्ली की जनता इस चुनाव में उनको बताने वाली है कि जो 5 साल उन्होंने दिल्ली को धोखे में 10 साल रखा, वो धोखाधड़ी अब दिल्ली की जनता समझ गई है और इस बार उनको फिर बैक टू पवेलियन दिल्ली भेजने वाली है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक परिवर्तन की लहर है और ये परिवर्तन की लहर आपको साफ साफ दिख रहा है। आज मोदी जी ने इतना बड़ा दिल्ली, केजरीवाल बोल रहे हैं कि मोदी जी को दिल्ली, जैसे उन्होंने भारत बर्बाद कर दिया है, मोदी जी अगर भाजपा दिल्ली में आ गए तो दिल्ली भी बर्बाद कर देंगे। देखिए ऐसा है, वो देश के एक एक नौजवान को पता है कि मोदी जी ने इस देश को क्या दिया है। मोदी जी ने उस देश को वो दिया है जो आज तक 60 सालों में कभी हो नहीं पाया। 70 सालों में मोदी जी ने भारत को एक स्वर्ण पल दिया है जो कह नहीं सकते। और दिल्ली के लिए आज वाकई स्मरणीय पल है जो मोदी जी ने आज इतने बड़े मेट्रो का शिलान्यास किया है, जो दिल्ली मेट्रो का शिलान्यास किया है, मोनो रेल का। 40 मिनट में दिल्ली से लोग मेट्रो आ जाएंगे। रिठाला मेट्रो का उद्घाटन किया है, पर दिल्ली को 1200 करोड़ रुपए का सौगात जो मोदी जी ने दिया है, ये केजरीवाल जी नहीं कर पाए। और ये झूठ जो बोल के महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता चल गया। अब मोदी जी के बातों पे लोग बिल्कुल विश्वास करते हैं, लेकिन केजरीवाल जी के झांसे में लोग नहीं आने वाले हैं। बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? देखो, केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी एक छवि रही है, मैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के मुख्यमंत्री बना हूँ। पत्रकार महोदय, इतनी कम उम्र तो आपकी भी नहीं है जो 11 साल आपने नहीं देखे। 70 विधानसभा मेरे साथ चल के देखो आप। कचरे का ढेर, ठीक है, गंदी नाली का पानी, गटर का पानी आता, वो तो दिल्ली वाले कई करोड़ रुपए का साफ पानी बोतल से पीते हैं। दवाई हॉस्पिटलों में नहीं है, सड़क रोड खुदे हुए पड़े हैं। इसका कोई भी मैजिक नहीं चलेगा, सारा मैजिक फेल है। हमने समझा था ऐसे झाड़ू वाला, ये निकला दारू वाला। जी हाँ, इसके जूते लगेंगे 2100 जूते। क्या नाम हो गया आपका? सर मैं कुसुम जैन। बताइए सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये केजरीवाल जी एक तरफ तो औरतों को पैसे देने की बात कह रहे हैं, 2100 देंगे, 3100 देंगे, और दूसरी तरफ आदमियों को घर गली गली में शराब की दुकानें खुला के शराब पिला रहे हैं। तो सर आदमी और फिर पैसे के लालच में और औरतों को मारेंगे, और औरतें जो काम कर रही है पैसे के लालच में वो काम भी छोड़ देंगी, तो उनकी व्यवस्था और परिवार कैसे चलेंगे? मतलब केजरीवाल तो सीधा सीधा परिवार व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज तोड़ रहे हैं, समाज तोड़ रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकार का जो दायित्व वो देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो। मैं दिल्ली का भाई हूँ, हर महिलाओं को मैंने फ्री में बस यात्रा कराई। वो दिल्ली को भिखारी बना के छोड़ेगा। मतलब ना तो किसी इंसान को ना खुद काम करता है और ना किसी इंसान को काम करने लायक छोड़ेगा। जब इंसान को भीख मिलती है ना, फ्री की कोई चीज मिलती है, तो वो काम क्यों करेगा? दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए फ्री में मिल रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? भाई फ्री का मतलब
क्या हमें फ्री क्यों चाहिए? हमें तो हमारी सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा तो दे ही नहीं रहे। वो हर गली गली में शराबखोर घूमेंगे तो हम सुरक्षा का क्या करेंगे? हम क्या सारे के सारे मतलब घर के अंदर ही बैठे रही औरतें? जब हर गली में शराबी घूमेगा तो क्या हम लोग घर में ही बैठे रहेंगे? बहनों से सीख लो, हमारी बहनों से हमारी बहनों से सीख लो। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। जब संजीव योजना बनी नहीं तो 2100 रुपए कहाँ से देगा? महिला के मुख्यमंत्री दे तो रखी, आतिशी जी है महिला मुख्यमंत्री। भाई वो भी उसी की चैली है, आतिशी जी उसी जी की चैली है। रिमोट है, रिमोट। हाँ, आतिशी जी है क्या? उसी का दूसरा रूप है, उसी का काम कर रही है। चेहरा बदल जाने से काम नहीं बदलते सर। क्या नाम है सरदार जी? गुरप्रीत सिंह सरपंच। गुरप्रीत सिंह सरपंच। हाँ, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, जनकपुर विधान। लग रहा है इस बार सिख समाज, जो दिल्ली का सिख समाज है, मोदी जी के साथ खड़ा है या केजरीवाल के जी के साथ? मोदी जी के साथ खड़ा 100% खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो केजरीवाल कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता। आप खुद बताइए, करतारपुर कॉरिडोर, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी का पूरा आदर मान सम्मान से लेके आना, और अनेकों काम ऐसे हैं जो अमेरिका से गुरु हरगोबिंद साहब जी की कृपान जो इंडिया आदर मान सम्मान से लेके आए। मोदी जी हमेशा अपने कैबिनेट के अंदर हर एक सिख को रखते हैं। आज एक बार बताओ, केजरीवाल की सरकार को 11 साल 12 साल हो चुके हैं, एक भी कैबिनेट सिख बनाया हो बताओ? आज तक जो पंजाबी के लिए कोई काम करा हो, ऐसा काम बताओ जो पंजाबी के लिए, हक के लिए करा हो। पंजाब में मैंने इतना अच्छा कर दिया, कानून व्यवस्था सुधार दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया है। आज एक बार बात बताओ, आज कानून व्यवस्था सही करी होती? आज सिद्धू मूसेवाला जो वर्ल्ड वाइज फेमस था, आज उसकी डेथ हुई। अमृतसर के अंदर जो सुखबीर सिंह बादल, उसके ऊपर हमला हुआ। आप एक बार बताओ, जो कबड्डी खिलाड़ी, उसकी डेथ हुई। आप ऐसे अनेकों जो हादसे हैं जो उन्होंने काम केजरीवाल की सरकार के अंडर हुए। आप बताओ, जो महिला को जो 1000 रुपये का देने का वादा कर रहा है, पंजाब में कहाँ दे पा रहा है? 1000 रुपये इतनी लेडीज़ हैं जो पंजाब के अंदर किसी एक लेडीज़ को नहीं मिला, और दिल्ली में देंगे ना, वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली में देंगे। अरे भाई मेरे पास सुनो, एक बार बताओ, वो कहता है कि तब क्यों नहीं दिया 2100 रुपए? केजरीवाल कहता है कि हम पंजाब के अंदर पूरी बहुमत से सरकार आई है, वहाँ पे कोई मतलब उपराज्यपाल का कोई दर्जा नहीं है, ऐसा कोई दर्जा नहीं है जो सीधा डायरेक्ट पूर्ण सरकार है, पूरा हमेशा लागू कर सकती है, जब मर्जी लागू कर सकती है। दिल्ली के अंदर फिर कहेगा जीतने के बाद कि भैया मोदी सरकार नहीं करने दे रही। भैया तू खुद नहीं करना चाहता तो मोदी सरकार क्या करे? मेरे को जेल भेज दिया, तिहाड़ भेज दिया मेरे कुछ करने से पहले। वो तो उसके कर्म थे भाई साहब, जो जेल गया वो उसके कर्म थे। कर्म थे उसके, कर्म थे उनके। कर्म यही थे, दिल्ली को डुबो दिया शराब में उसने, एक के साथ एक फ्री दे दी। अच्छा, क्या ना बोले, महिलाओं को मैं फ्री यात्रा दे रहा हूँ, तो सत्येंद्र जैन सारे पूरा कैबिनेट जेल में बैठा हुआ है। अगर अच्छा कर्म होते तो जेल में जाते क्या ये लोग? तो बोले योगी जी, उनकी मोदी जी और अमित शाह की षड्यंत्र के कारण गए। ये तो मोदी जी के अच्छे कर्म है जो आज ये बाहर आ गया। अभी चुनाव के बाद फिर अंदर जाएगा ये, फिर और तिहाड़ जाएंगे। एक बार क्या, हमेशा के लिए जाएंगे ये, हमेशा के लिए जाएंगे। दिल्ली की जनता इतना मन क्यों भर गया केजरीवाल से? इतना ज्यादा केजरीवाल विरोधी कैसे बनी? देखो, नई पार्टी थी, पब्लिक को ये उम्मीद थी कि दिल्ली में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इसने बर्बाद कर दिया। इसने ये कहा था, मेरे बच्चों की कसम, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा। आज सरकारी बंगला जो था उसके अंदर 22 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना दिया। 22 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल। सोच आम आदमी का मुख्यमंत्री है, आम आदमी का मुख्यमंत्री है कि थोड़ी बहुत सर्विस एंजॉय कर रहा है, क्या दिक्कत है? वो आम आदमी नहीं है भाई साहब, वो आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, वो भेड़िया है, भेड़िया भेड़िया है। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री को भेड़िया बता रहे हैं। भेड़िया है, भेड़िया, भेड़िया का भी बाप है वो। हाँ, तरह से भेड़िया है। अरे दिल्ली को नोच के खा गया वो, खो गया। देखो भेड़िया क्या होता है, मतलब किसी का निवाला पकड़ के खींच के खा गया वो। दिल्ली को उसने चूसा है, खाया नहीं, चूस गया वो दिल्ली को। बोल रहे कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस के बराबर ले गया स्कूल शिक्षा। भाई दिल्ली लंदन पेरिस, आप मैं कह रहा हूँ सेक्टरों में जाकर घुस के देखो, 15 साल से सड़कें टूटी पड़ी हुई है। एक मिनट, भारत का बेस्ट मुख्यमंत्री, अगर भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं, किसी भी स्टेट का बेस्ट मुख्यमंत्री वो केजरीवाल को बताया जाता है। नहीं, ये तो योगी सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, योगी यूपी को सुधार दिया। योगी और प्रधान को कौन लगता है? योगी 100% योगी। पंजाब में भी योगी आना चाहिए 100%। दिल्ली में भी योगी आना चाहिए 100%। योगी मॉडल चाहिए दिल्ली। योगी और प्रधानमंत्री मोदी। कि मैं सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हूँ पूरे, मेरे को यूनेस्को से अवार्ड मिला है, अमेरिका में अवार्ड मिला है, यूरोप में अवार्ड मिला है। साहब ये चोर है, चोर। अगर आने वाले 5 साल और मोदी आ गया ना, योगी आ गया ना, ये क्या है, ये केजरीवाल आ गया ना, तो पूरी दिल्ली में झुग्गियां ही नजर आएगी। कोई अच्छा घर, अच्छी जगह आएगी नहीं, हर जगह खड्डे और खड्डों में गिरे हुए लोग। ये योगी की क्यों डिमांड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? योगी जी इतना क्यों
क्योंकि योगी क्रांतिकारी है, वो क्रांति लाने वाला बंदा है। हाँ, ईमानदार बंदा है, समाज सेवा करने वाला बंदा है। आप ये देखो यूपी में कितना क्राइम था योगी जी के आने से पहले। लोग मोदी जी की रैली में आके योगी जी की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें योगी चाहिए। देखो मोदी जी को मुख्यमंत्री तो नहीं बना सकते, वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। हाँ, योगी चाहिए हमारे को, योगी चाहिए। योगी आदित्यनाथ चाहिए दिल्ली के अंदर, कुशल शासक जैसे ईमानदार आदमी चाहिए। दिल्ली की मांग है, ये पूरी दिल्ली की मांग है आज। सच्चा सेवक है, सच्चा सेवक है योगी। हाँ, कैसे सच्चे सेवक है? क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के, अपनी जेब भरे बिना सिर्फ समाज की सेवा करते हैं और बिल्कुल कड़े होके करते हैं। तो बोले कि मैं अगर केजरीवाल और योगी जी की तुलना की जाए तो केजरीवाल को तो हर जगह रिकॉग्नाइज्ड है, हर जगह उनकी प्रशंसा होती है, यूनेस्को में होती है, यूएन में होती है। वो सिर्फ अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं और योगी की हर व्यक्ति प्रशंसा करता है।